वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, 11th क्लास के अंदर हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे थे और काइनेमेटिक के अंदर हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किए थे लास्ट लेक्चर में वो था ग्राफ्स और फार्मूला डेरिवेशन बाय ग्राफ मेथड। और हमने एक और टॉपिक किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, और आज हम आप लोगों को फार्मूला डेरिवेशन ही करवाएंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, लेकिन जो फार्मूला मैं आप लोगों को ड्राइव करवाऊंगा लेकिन वो होगा बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हमारा मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब देखिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप लोगों ने अभी नहीं किया है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को उनसे रिलेटेड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे वो फॉर्मूले एक बार याद करने के लिए बोलूंगा कि आप उसको याद रख लें। बस वही फॉर्मूले जो है हम यहाँ हमारे फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे। जैसे मान लिया डिफरेंशिएशन है, तो याद रखना कि डिफरेंशिएशन अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का x का विद रिस्पेक्ट टू अगर y कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अगर यहां t लिखा होता तो विद रिस्पेक्ट टू t लिख देता। तो अब जैसे मान लिया हमने v स्टडी किया था dx बाई dt, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ऐसे ही a किया था dv बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये था जनरल। अब आप लोगों को क्या याद रखना है, एक तो ये कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू y, अगर वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। सी हमारा यहां पे कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा, अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x रेज टू द पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 इनटू ये नीचे वाली जो अभी तो पावर का किया, अब dx बाय dx, और dx बाय dx आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। मतलब सिंपली ये याद रखो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। अगर जैसे यहाँ पे 6 होता तो 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 रह जाता है, एक पावर कम हो गई। ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला, सपोज करो कि हमारे पास में डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x u एंड v का, मल्टीप्लाई में है ये, तो u एंड v आर दी फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, x के फंक्शन हो, मतलब x की इनके अंदर कुछ न कुछ वैल्यू होगी कैसी, तो मैं क्या करूंगा, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस अब की बार v एज इट इज और du बाय dt। ठीक है, अगर हम ये मल्टीप्लाई में ना होकर के डिवीजन में होते, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो इसका फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, नीचे वाली टर्म एज इट इज उसका स्क्वायर और एज इट इज v एज इट इज और du बाई dt, du बाई डी एक्स, सॉरी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे भी x आएगा। ठीक है, और माइनस अब की बार u एज इट इज और dv बाई dx, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस आपको डिफरेंशिएशन में मेनली तो आपको एक ये और एक ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, मैं आपको यहाँ कोई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ वो फॉर्मूले बता रहा हूँ जो हम यूज करेंगे। ठीक है, याद रखना इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, उसमें d बाई डी एक्स साइन था। ठीक है, अगर x के रिस्पेक्ट में करें, d बाई डी टी हो जाएगा अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन, तो ये साइन है एक। अगर मैं इसका dx का इंटीग्रेशन करता हूं तो क्या आएगा, x। इसी तरीके से dy का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा, y। dt का करेंगे तो t। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला, अगर इंटीग्रेशन हो रहा है x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस 1 होगा अब की बार, और नीचे भी सेम पावर n प्लस 1। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट या डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल का कुछ नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इसी फॉर्मूले के अंदर अगर लिमिट दे रखी होती, जैसे मान लिया मैंने कहा कि ये है x की पावर n और विद रिस्पेक्ट टू x मुझे इंटीग्रेट करना है, यहां पावर दे रखी है a से b, लिमिट दे रखी है a से b,
ये इनिशियल लिमिट है और ये फाइनल लिमिट है। मतलब इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट का यहाँ क्या मतलब है कि मैं x कोई भी हो सकता है, लेंथ के लॉन्ग पूरी लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इनिशियल ये है और फाइनल कहाँ तक। ठीक है, तो वो लिमिट्स को कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपली इंटीग्रेशन तो आपको पता है अभी n+1 डिवाइड बाई n+1, और इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो a से b यहाँ लिखेंगे। अब ये जो लिमिट है ये कैसे रखे होते हैं, यानी 1/n+1 बाहर निकल लिया मैंने, और x की जो लिमिट है a से b तक, इसको कैसे यूज करूं, x की जगह पे एक बार b लिखूंगा माइनस एक बार a लिखूंगा, तो ये हमारा बन जाएगा 1/n+1, और x की पावर b, x की जगह पे b रखा और उसकी पावर क्या है n+1, माइनस अब x की जगह पे a लिखूंगा लेकिन पावर को चेंज नहीं करूंगा, पावर एज इट इज रहेगी, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा बैक कर करके देख सकते हो, लेकिन ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला डेरिवेशंस पे। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब यहाँ कैलकुलस मेथड से हमारा मतलब है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से। फॉर्मूले कौन से हैं, फॉर्मूले आपने अब अच्छे से पढ़ रखे हैं। एक तो फॉर्मूला है v = u + at, s = ut + हाफ at², एंड थर्ड वन v² - u² = 2as। ये फॉर्मूले हम ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूले को ड्राइव करके देखते हैं, v = u + at। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें पता क्या है, एज एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dv/dt। ठीक है, dv/dt, यानी इसका मतलब क्या, dv/dt डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, v वेलोसिटी को। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dv = a × dt। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल आप लोगों को मैंने बताया था इस टाइप का है, dv और = a, यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है, एसिलेशन चेंज नहीं हो रही है, ए को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर रख लेंगे, dt। अब इसकी लिमिट रखूंगा। देखिए, जब टाइम हमारा 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u। जब टाइम हमारा 0 से चल करके t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था, उस टाइम पे हमने सपोज किया कि टाइम 0 था, और जब वेलोसिटी v हो गई तब टाइम कितना हो गया, t। तो अब इसको इंटीग्रेट करने का जो मेथड मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन अगर हम किसी भी क्वांटिटी का करते हैं, dx का है तो dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, dy है तो y आ जाएगा, तो dv है तो dv का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v, और इसकी लिमिट आ जाएगी u से v। लिमिट ऐसे ब्रैकेट लगा करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। a इंटू dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, और लिमिट 0 से t। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह पे v माइनस v की जगह पे एक बार u। ठीक है, और यहाँ पे a इंटू t की जगह पे t माइनस t की जगह पे 0, तो हमारा फॉर्मूला जो है बन जाएगा v - u = a इंटू t, और यू कैन से दैट v = u + at। ये फॉर्मूला हमारा बन गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा s = ut + हाफ at²। ये फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं एज v = dx/dt। ठीक है, और dx कैन बी रिटन एज v × dt। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें v की वैल्यू पुट कर देते हैं। dx = v की वैल्यू क्या थी, u + at × dt। ठीक है, ये v की वैल्यू मैंने इसी v की जगह पे रख दी, और dx = u × dt + a × t × dt। ठीक है, अब इसको कर दो इंटीग्रेट। तो dx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इंटीग्रेशन ऑफ dt + a एज इट इज यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन है, तो t dt।
अब लिमिट रखने का टाइम आ गया। टाइम है, टाइम की लिमिट मैंने 0 से t लिया है, 0 से t लिया है। तो जिस टाइम पे 0 था टाइम, उस टाइम पे पोजीशन सपोज करो x1 थी और t टाइम पे उसकी पोजीशन हो गई x2। ठीक है, t टाइम पे उसकी पोजीशन हो गई x2। अब इसको आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करो। देखो डिफरेंशिएशन dx दे रखा है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसकी लिमिट आ जाएगी x1 से x2। यहाँ u एज इट इज dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, और लिमिट 0 से t, प्लस में a इंटू, यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ 1 पावर है, t की पावर कितनी है 1। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैंने अभी बताया भी था, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है x की पावर n dx कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मतलब जो भी है उसकी पावर जो भी है उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा और सेम पावर हम नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पावर कितनी है, यहाँ 1 है, तो 1+1 यानी t² हो गया डिवाइड बाय 2, और लिमिट 0 से t। समझ आया होगा। अब देखिए x की जगह पे x2 माइनस x1, इसी तरीके से u इंटू टी की जगह पे t माइनस टी की जगह पे 0, प्लस 1/2 बाहर लिख लिया, और a इंटू टी की जगह पे, देखिए t की जगह पे t रखूंगा पावर एज इट इज, और 0 रखूंगा t की जगह पे, तो 0 0 की पावर चाहे कुछ भी हो 0 ही रहेगा। अब लेट s इज इक्वल टू x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट जो है x2 माइनस x1 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस में हाफ a t²। ये फॉर्मूला बन गया, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² बन गया। थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारा होता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए क्या करें, अब अपने को दोनों फॉर्मूले पता है, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं dx बाय dt, और a कैन बी रिटन एज dv बाय dt। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं। कैसे भाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया dx बाय dx। ठीक है, यानी dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। यहां थोड़ी सी ये ट्रिक है, ये याद भी रखनी पड़ेगी आपको। अब dx बाय dx किया तो आपको पता है dx बाय dt हमारा क्या है, dx बाय dt आपको पता है v है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx बाय dt v हो गया, v इंटू dv डिवाइड बाय ये dx। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी वी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो a एज इट इज बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है वो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन dx, और v dv इसका इंटीग्रेशन। देखिए x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक, v इनिशियल लिमिट जो है क्या होती है, v का इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने क्या किया, a एज इट इज dx का इंटीग्रेशन आपने कहा था x1 से x2 तक। अब इसकी पावर 1 है, फॉर्मूला अगेन हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x अगर करेंगे तो x रेज टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है, और 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, सो v² बाय 2। ठीक है, और लिमिट u से v तक। अब a इंटू एक्स की जगह पे x2 माइनस x1, 1/2 बाहर लिख लिया मैंने, और v की जगह पे एक बार v का स्क्वायर यानी, और एक बार v की जगह पे u स्क्वायर। ठीक है, लेट अगेन s इज इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 v² माइनस u²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो बन जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला आ गया। तो ये कैलकुलस मेथड से हमने ड्राइव किया। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला डेरिवेशन जो है 11th क्लास को बाय कैलकुलस मेथड ही करना आता होता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा जो ग्राफ मेथड पे और कैलकुलस मेथड पे होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उस लेक्चर को छोड़ना नहीं है, वो लेक्चर ज़रूर से ज़रूर अच्छे से करना, और उस पर उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स की आप भी प्रैक्टिस करना।
तो आज का मेरा यहाँ तक ही। अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी, जितने भी आपके आसपास रिलेटिव्स हैं जो नेट चलाना जानते हैं, आपको सिर्फ करना क्या है, मोबाइल ले करके बुक्कल सर नाम से जो है आप टाइप करोगे, BHUKALSIR, स्पेस नहीं है, सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मेरा चैनल आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर देना है बस। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में कोई बर्डन नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है, कोई तो उससे सिर्फ हम लोगों को मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, और हम और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, हमारी हेल्प जितनी हो रही है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।